ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। सिक्स ओम, यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ये R3 हो गया, ये R2, ये बेटा 10 ओम गिवन है। यहाँ करंट आपका 0.8 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यहाँ पर करंट आपका 0.4 एम्पियर फ्लो हो रहा है। यहाँ करंट बेटा I3 फ्लो हो रहा है, और ये पॉइंट्स के नाम इन्होंने अपने अकॉर्डिंग दे रखे हैं। आपको निकालना है रेजिस्टेंस बिटवीन AH। फटाफट बेटा सॉल्व करो। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AH? R2 लिखे ना, बुक के अकॉर्डिंग R2। बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? R3 R2, बस ये दो वैल्यूज आप निकाल लीजिए। दो वैल्यूज निकाल लेंगे, इसके बाद तो क्वेश्चन खत्म है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, ये बताओ बेटा। यहां से करंट 2 एम्पियर आया, 2 एम्पियर में से जो 2 एम्पियर है बेटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0.8 प्लस 0.4 प्लस I3, नहीं होगा? टोटल करंट आया, 3 आर्म्स में डिवाइड हो गया आपका, तो 2 इज इक्वल टू 1.2 प्लस I3। तो I3 की वैल्यू बेटा कितनी हो गई? 0.8 एम्पियर। अब बेटा I3 आपको 0.8 एम्पियर पता चल गया। ये बता, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस DE इज इक्वल टू अक्रॉस CF इज इक्वल टू अक्रॉस BG। क्लियर? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? क्यों है बेटा ऐसा? बिकॉज ऑल दीज आर इन पैरेलल। तो बेटा VDE इसके अक्रॉस क्या होगा? I इंटू R, तो D इंटू 10 इंटू I कितना बेटा? 0.8। C और F के अक्रॉस कितना होगा बेटा? 0.4 इंटू R2, और BG के अक्रॉस कितना होगा? 0.8 इंटू R3। एक बार इन दोनों को लीजिए, एक बार इन दोनों को लीजिए, यहां से आपको R2 और R3 की वैल्यू पता चल जाएगी। यहां से R2 बेटा कितना हो गया? R2 20 ओम आ गया। देखो 0.4 इंटू ये 2 टाइम्स, और R3 की वैल्यू 10 ओम आ गई। मतलब ये आपका 10 ओम है, ये R2 जो आपका है, R2 इज 20 ओम। नाउ 10 20 और 20 ये आपके किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। सॉल्व कर लोगे, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा? 10 और 10 5 हो गया, और 5 और 20 आपके पैरेलल में है, तो 5 इंटू 20 अपॉन 5 प्लस 20, 100 अपॉन 25। योर आंसर इज 4 ओम। ये बेटा सेव आपका किसके अक्रॉस है? ये पूरा जो है इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा? 4 ओम। इसके साथ ये 6 ओम सीरीज में है। यस सर। मैं कहूँ तो यदि डायग्राम अब आप बनाओगे तो ये क्या डायग्राम, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये 6 ओम, तो यहाँ पर बेटा इन सब का कॉम्बिनेशन 4 ओम है, ये आ गया। ये ए पॉइंट है, ये एच पॉइंट है। अब 6 और 4 आपके सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 प्लस 4, तो आंसर इज 10 ओम। किसी को क्लियर ना हो तो बताओ।
हो गया सर। वेरी गुड। किसी को डाउट इसमें? नो सर। नो सर। नेक्स्ट नो क्वेश्चन। सर। फिर से एक सर्किट दिया हुआ है 6 वोल्ट, ये बेटा 5 ओम, यहाँ भी 5 ओम, 10 ओम, एक बैटरी लगी है 2 वोल्ट की, यहाँ करंट ऐसे आपका 0.2 एम्पियर, रेजिस्टेंस आपका आर दिया हुआ है। फिफ्टीन ओम, दिस पॉइंट इज ए बी, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 30 ओम का, सी एंड डी। यहाँ करंट आपका 0.2 एम्पियर। आपको बताना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, calculate the value of R so that current in circuit is 0.2 ampere. Current in circuit is 0.2 ampere. What would be potential difference between points A and B? What would be potential difference between points A and B? सॉल्व कीजिए बेटा इसे फटाफट। ये आपका बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2012 में पूछा गया था। ये देखो बेटा, ये 5 ओम और ये 5 ओम दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में। तो 5 और 5 सीरीज में बेटा कितना हो जाएगा? 10 ओम। और ये 10 ओम 30 के साथ बेटा किस में होगा? पैरेलल में होगा। ये 10 Yes, sir. ओम और ये 30 ओम और ये बेटा 15 ओम, क्या ये तीनों की तीनों आपके पैरेलल में है? ए बी के अक्रॉस। Yes, sir. देखो बेटा, ए बी के अक्रॉस 15 कनेक्टेड है, ए बी के अक्रॉस ही बेटा ये देखो 30 कनेक्टेड, और इसी के अक्रॉस 5 और 5 कनेक्टेड है। तो मैं ए बी के अक्रॉस के लिए आर डैश मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 1/15 प्लस 1/30 प्लस 1/10। ये बेटा आर डैश कितना आ गया? 5 ओम। देखो अब ये सर्किट कैसा बन गया, मैं रिड्यूस करके सर्किट बनाऊं तो ये सर्किट अब कुछ ऐसे बन जाएगा। करंट तो आपको 0.2 एम्पियर चाहिए, और इसके अक्रॉस आपका ये हो गया 5 ओम, ए बी के अक्रॉस। ये रेजिस्टेंस आपका आर है। अब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया आपका। ये बताओ, इसका जो इफेक्टिव ईएमएफ है, क्या वो 6-2 4 वोल्ट हो जाएगा? Yes, इस sir. सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट है बेटा, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 5 प्लस आर प्लस 10, मतलब 15 प्लस आर। तो I इज इक्वल टू ई अपॉन आर होना चाहिए बेटा।
तो आई की वैल्यू हमें 0.2 चाहिए, ई कितना हो गया 4 अपॉन 15 प्लस आर। सॉल्व कीजिए बेटा, आर कितना आ गया, फाइव ओम आ गया आर की वैल्यू बेटा। कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बताओ। अब इन्होंने और क्या पूछा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। बेटा इसमें करंट आपका 0.2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। तो आई है 0.2 एंड रेजिस्टेंस इज 5 ओम, तो ये कितना हो जाएगा, हो गया सर। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं अब इसमें किसी को? अच्छा, ग्राफ वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा ही चुका हूं, अब आप लोग इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चंस काफी सारे एक्सरसाइज में गिवन है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स। इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स में सबसे पहला टॉपिक है हमारा किरचॉफ रूल। किरचॉफ के बेटा दो रूल हैं, तो सबसे पहले बेटा किरचॉफ फर्स्ट रूल, जिसे हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं और करंट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, और शॉर्ट फॉर्म में केसीएल। According to KCL, the algebraic sum of it states that algebraic sum of various currents meeting at a junction is always zero. The summation I is zero. For example, आपसे बोला जाए कहीं पर कोई जंक्शन पर बहुत सारे करंट से आ रहे हैं जा रहे हैं, सपोज ये करंट I1 गया, I2 जा आ रहा है, I3 इससे बाहर निकला, I4 इससे बाहर निकला और I5 भी इससे बाहर निकला। तो एक तरीका क्या है कि आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग किसी एक को प्लस और एक को माइनस मान लीजिए। सपोज आपने जो करंट बाहर जा रहा है उसको माइनस मान लिया, जो करंट इंटर कर रहा है उसे प्लस मान लिया। तो बेटा इंटर कौन सा कर रहा है, I1 और I2, बाहर कौन कौन सा जा रहा है, I4 I5 एंड I5 इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। तो I1 प्लस I2 एक्चुअली क्या है, I1 प्लस I2 ये जंक्शन को करंट, जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है, और I3 I4 और I5 क्या है, ये जंक्शन को करंट, जंक्शन से करंट बाहर की तरफ जा रहा है। तो जितना करंट जंक्शन की तरफ एंटर करता है उतना ही करंट जंक्शन के से लीव करता है। ध्यान रखना, द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन। नोट कर लीजिए। अच्छा, जितना करंट आया उतना करंट चला गया, इसका मतलब इसका जो चार्ज है बेटा कंजर्व रहेगा। कई बार ये पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में कि जो आपका किरचॉफ का करंट लॉ है या किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है किस पर बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया सभी ने? हाँ सर। ओके, नाउ सेकंड, किरचॉफ सेकंड रूल। इसे बेटा मैस लॉ कहते हैं, इसे बेटा ऑल्सो वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी क्लोज लूप में जो नेट वोल्टेज ड्रॉप होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एलिमेंट्स इज ऑलवेज जीरो। अकॉर्डिंग टू Kirchhoff's second law, the algebraic sum of the voltage drop or changes in the potential in a closed loop must be zero। देखो रूल तो याद नहीं करने आपको, इसका एप्लीकेशन याद रखना, तो मैं आपको इससे क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये बात और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। तो इट स्टेट्स दैट algebraic sum of changes in potential in a closed loop must be zero। It supports conservation of energy। सपोज कोई भी आपका लूप दिया हुआ है, सपोज E1 हो गया, रेजिस्टेंस यहाँ पर आपका R1 मान लेते हैं, ये E2 है, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3। इसमें हमें KVL की इक्वेशन लिखनी है। सपोज करंट इन द सर्किट इज I, सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है। देखो KVL के रूल लिखते टाइम पे आप क्या ध्यान रखोगे, द वोल्टेज ड्रॉप across the resistor in the direction of the current is always negative। The voltage drop across the resistor in the direction of the current is always negative। मतलब आप जिस डायरेक्शन में लूप लगा रहे हैं, क्लॉकवाइज लगा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हैं, यदि आप क्लॉकवाइज चले और रजिस्टर के थ्रू करंट आपके ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज ही फ्लो हो रहा है, तब तो आप माइनस लेंगे, और यदि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट है तो ड्रॉप रजिस्टर के अक्रॉस पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप क्या होता है, I इंटू आर। बैटरी के यदि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे हैं मत, तो प्लस, और प्लस से माइनस है बेटा तो माइनस। जैसे हम ऐसे चले बेटा एंटी क्लॉकवाइज, किसी से भी स्टार्ट कर देते हैं, मैंने E1 से स्टार्ट किया, देखो E1 में क्या हुआ, माइनस से प्लस गए, तो बेटा ये प्लस का E1। यहां पर बेटा आप ऐसे जा रहे हैं, देखो सर्किट में करंट भी आपका इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो जो R2 के अक्रॉस ड्रॉप होगा ये नेगेटिव होगा। फिर हम R3 में गए, R3 में भी देखो करंट तो आपका सर्किट में वैसे ही फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस I इंटू R3। यहाँ देखो माइनस से प्लस जा रहे हैं, आप माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस E2, और यहाँ पर माइनस I इंटू R1 इज इक्वल टू 0। आप अपने मन से कोई भी डायग्राम बना के स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज किया जाता है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कि फॉर्मूले काफी सारे थे, फॉर्मूले यदि आप याद रखते हैं और डेरिवेशन आपको अच्छे से पता है तो आप क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बट जो आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें फॉर्मूलों के साथ साथ आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ी क्वेश्चंस की।
तो आपके पास जो भी बुक हो उससे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। अब जैसे केवीएल और केसीएल के क्वेश्चंस है, उसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और उतने ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा रिड्यूस करने में। पता चला कि आपने तो सोच ही रहे हो कि यहाँ केवीएल लगाएं केसीएल लगाएं क्या लगेगा। नोट हो गया बेटा सभी का? हाँ सर। चलो क्वेश्चंस करते हैं। मोस्टली इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप लोगों को करवाए दे रहा हूँ। 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये दिया है बेटा, ये I1 है, यहाँ आपका I3 इंटर कर रहा है और यहाँ आपका I2 है। इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3। पहला क्वेश्चन देखो, जिससे हो जाए वो आप लोग सॉल्व कीजिए, अदरवाइज पहला क्वेश्चन है तो मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो इस जंक्शन की बात करें बेटा, एट जंक्शन बी, जंक्शन बी पर जितना करंट इंटर करेगा उतना ही लीव करना चाहिए। देखो जंक्शन बी की तरफ करंट कौन कौन सा आ रहा है, I1 और I2, और लीव क्या कर रहा है बेटा I3। तो क्या जंक्शन पे जितना करंट इंटर करता है उतना ही लीव करना चाहिए। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी बेटा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। किसी को डाउट? अब हम क्या करते हैं, यहां पर बेटा एक लूप ये हो गया और दूसरा लूप ये हो गया, इन दोनों लूप में हम केवीएल लगा दे रहे हैं। सबसे पहले इन लूप ABEFA, अच्छा लूप की बात करें तो जहां से स्टार्ट किया वहीं पर तो हम खत्म करेंगे। चलिए समझिए आप, देखो हम लूप 1 में माइनस से प्लस गए तो बेटा बैटरी क्या हो जाएगा 12। आप जा रहे हैं ऐसे इसके अकॉर्डिंग देखो, और करंट भी आपका कैसा है, इसी डायरेक्शन में है। करंट भी बेटा इसी डायरेक्शन में है कि नहीं है? तो इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा बेटा, माइनस होगा, तो I इंटू आर, तो I1 इंटू 5। हम ऐसे जाते 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 इससे ऐसे गए, I3 भी ऐसे फ्लो हो रहा है, तो बेटा ये क्या होगा, माइनस का I3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो बेटा, यहाँ पर I3 की जगह I1 प्लस I2 रख दो, क्योंकि हमें इक्वेशन I1 प्लस I2 के फॉर्म में आ जाएगा। तो 12 माइनस 5I1 माइनस 2 इंटू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया 12 माइनस 5I1 माइनस 2I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 7I1 या प्लस 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12। ये पहली इक्वेशन बन गई बेटा। अब देखो सेकंड लूप में केवीएल की इक्वेशन मेन है बेटा, केवीएल की इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। इसमें भी हमने क्लॉकवाइज लगाया है, तो BCDEB हम गए, मैंने 3 ओम से स्टार्ट किया बेटा। अब देखना ध्यान दो बेटा, यहां पर देखो हम ऐसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज में, और 3 ओम के अक्रॉस I2 कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको बताया था यदि करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो ड्रॉप प्लस होगा, इन द सेम डायरेक्शन है तो बेटा माइनस होगा। तो यहां पर बेटा प्लस का I इंटू आर, तो I2 इंटू 3 हो जाएगा। बैटरी के हम प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस का 6। इधर देखो बेटा ऐसे गए, करंट I3 हमसे अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां भी ड्रॉप क्या होगा बेटा, प्लस होगा। तो I3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। I3 I2 माइनस 6 प्लस 2 इंटू I3 की जगह आप I1 प्लस I2 रख दीजिए इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6। अब मुझे बताइए बेटा, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड में से किसी को भी डाउट है? मेन यही है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में किसी को भी डाउट हो? स्टार्ट है, पहला क्वेश्चन है केवीएल का। इक्वेशन नंबर 3 बेटा देखो,
आपको पहले तो साइन कन्वेंशन याद रखना है। मैंने साइन कन्वेंशन क्या बताया है, यदि आप बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो बेटा उसके पोटेंशियल को माइनस लिखेंगे। जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, यदि सर्किट रेजिस्टेंस में करंट उसी डायरेक्शन में है तो ड्रॉप आई इंटू आर आप माइनस में लिखेंगे, अपोजिट है तो बेटा प्लस लिखेंगे। मैंने यहां पर 3 ओम से स्टार्ट किया बेटा, आप ऐसे मूव कर रहे हैं, देखो सेकंड लूप में ऐसे मूव कर रहे हैं, जब ऐसे मूव करे तो 3 ओम में आप कैसे जा रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, जबकि 3 ओम से जो I2 है वो कैसे है बेटा, ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, ये ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है ना, बताओ। यस सर। तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है तो फिर ये ड्रॉप क्या हो जाएगा, ड्रॉप विल बी पॉजिटिव। प्लस से माइनस आए बैटरी में तो बेटा माइनस का 6 हो जाएगा। इधर देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जबकि 2 ओम से जो करंट है बेटा वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये ड्रॉप क्या होगा, फिर से प्लस हो जाएगा, तो I3 into 2। यस सर। सॉल्व करके बताओ I1 I2 I3 कितना आ रहा है। आपका नोट हो गया कि नहीं हुआ। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ें। क्लियर है सभी को। हाँ सर। और सब आते तो लगता है जैसे ऐसी क्लास में बैठ जाते हैं, तो बोलते ही नहीं है कि समझ में आया, डाउट है, एक आध दो बोलते हैं पूरी क्लास में बस। और ऑफलाइन क्लास में सबसे ज्यादा शोर बेटा गर्ल्स का आता है, परेशान हो जाता हूँ मैं चिल्ला चिल्ला के, बेटा शांत रहो। और सबसे कम बोलते हैं, बोलते क्या, बोलते ही नहीं है, कई बार तो मुझे लगता है जैसे गूंगे होंगे हो तुम लोग, कुछ भी नहीं बोलते हो। इसमें यदि गूंगों की तरह रहे ना तो आगे आप ही लोगों को समस्या आएगी। चलिए सर्किट दिया हुआ है, इसमें बेटा हमें कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर यूजिंग द किरचॉफ रूल लिखा हुआ था, 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो डेट नो करंट फ्लोज थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, so that no current flows through 4 ohm resistance. Also find the potential difference between points A and B. 4 ओम से बेटा कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब ये आई करंट आया बेटा, ये पूरा का पूरा आई करंट यहां चला जाएगा। 4 ओम के थ्रू यदि कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा तो बेटा इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप भी नहीं होगा। तो आप क्या करो, चलो आप ही करो पहले जो करना। पहले आप
इस वाले लूप में केवीएल लगा दीजिए। कौन से लूप में? AFEBA। इससे आपको आई की वैल्यू पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं सेम क्वेश्चन को।